फ्री फॉल में क्या होगा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सामान है, वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसको क्या करता है, कोई एक फोर्स अट्रैक्ट करता है। जैसे ये कोई पेन है, अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट गिरा है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, सो फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ attracts object towards it. This is so whenever object fall, toward the earth under this force alone, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस गिरने को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। इस गिरने को क्या कहेंगे हम, फ्री फॉल। दिस इज ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अलोन फोर्स, दिस इज नोन एज फ्री फॉल। सो उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको किससे हम डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे जी से। किससे डिनोट करेंगे, जी से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, सेम जैसे जो एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से। उसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर सेकेंड माइनस। ठीक है, सो अब अगर हम इसको डिराइव करें तो कैसे करेंगे, लेट मास m, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोटेड बाय g, ठीक है, लिख लो डिनोटेड बाय g, एंड जो मैग्नीट्यूड होगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से जी से और एम। ठीक है, तो अभी हो गया। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू एन जी, हम पहले पढ़ चुके हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फोर्स की जगह क्या रख देंगे, एम जी। और हमने इससे पिछले में ये फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो इस फोर्स की जगह हम क्या रख देंगे, एम जी। सो पुट एम जी इन दिस इक्वेशन एंड पुट इक्वेशन 1 इन 2, सो एम जी इक्वल्स टू क्या जाएगा, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू ग्रेविटी। फिर ये एम और ये एम कट जाएगा, तो जी इज इक्वल टू जी डॉट एम अपॉन डी स्क्वायर। क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डी। अगर अभी हम इक्वेशन रेडियस की फॉर्म में बात करें, किसकी फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस डी की जगह, डिस्टेंस की जगह क्या डाल देना है, आर। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि लेट ऑब्जेक्ट नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ डिस्टेंस डी को हम कैसे लिखेंगे, विल बी, जो डिस्टेंस डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर, रेडियस ऑफ अर्थ।
अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस आर को क्या डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू जी डॉट एम डॉट आर स्क्वायर, रेडियस की फॉर्म में। यही सेम चीज़ ऊपर लिख दो इसमें, एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, मास मास कट के ये आ गया रेडियस की फॉर्म में, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहाँ पे क्या होगा, पोल्स पे ग्रेटर होगा देन इक्वेटर। इक्वेटर से ज़्यादा कहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल्स पे, ठीक है। सो ये था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल के बारे में, फ्री फॉल में जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो ये जी है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा, इसमें सारी वैल्यूज़ डाल दो। जी की वैल्यू क्या होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर में है, इसका स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या आएगी 9.8 मीटर सेकेंड लाइन। ये वैल्यू आपको याद, हमने दो क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल ये होता है। सेकंड क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जी की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसमें हमने चैप्टर में पढ़ी थी तीन इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2vs। ये तीन इक्वेशन, इन तीन इक्वेशन को हमें यूज़ करना है और ये एग्जाम्पल जो बुक में दिया है वो करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 10. ये देखो, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, मीन्स टाइम क्या दिया है 0.5 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। नेक्स्ट क्या दिया, ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट क्या निकालना है, व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे है तो उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वैल्यू क्या होती है 0, प्लस एक्सेलरेशन है 10 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो ये क्या आ गई 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या आ गया 10 इंटू 0.5 5 मीटर सेकेंड, बस। तो ये आ गई स्पीड हमारे पास, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा हुआ है, एवरेज व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। टाइम चेंज कर दिया, अब इसमें हमसे पूछिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल तो 0 है, फाइनल कितनी दी है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर सेकेंड। बस ये फॉर्मूलेज ही यूज़ किए हैं जो तीनों दिए हैं। फिर नेक्स्ट निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये कैसे निकाला हमने, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। इस फॉर्मूले में कैसे करेंगे, देखो एस इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो कितना आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 0.25 सेकेंड्स का, ये कितना आ जाएगा 5 से 10, और ये कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। तो ये एग्जांपल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 10.3। ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, सो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया है, मीन्स अपवर्ड मतलब क्या हो जाएगा, देखो अपवर्ड जाएगा ना तो उसमें जो नेगेटिव हो जाएगी, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड जाएगा तो उसमें क्या होएगी पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अपने नीचे की तरफ खींचता है, इसलिए डाउनवर्ड क्या होएगी ग्रेविटी पॉजिटिव और अपवर्ड क्या होएगी ग्रेविटी नेगेटिव, एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। तो कितना दे दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर।
उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी, v इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जा रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड में क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेगेटिव। तो 9.8 का क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस इसीलिए ही आएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इसमें फर्स्ट निकालते हैं वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट एज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। सो वेलोसिटी में v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल 0 फाइनल 0 है, u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या होती है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी से हमने चेंज किया है, 9.8 इंटू 10 dvsb। तो u स्क्वायर इधर आ गया, माइनस u स्क्वायर हो गया, और इनको पूरे क्या करेंगे हम, प्लस, माइनस u स्क्वायर इधर चला गया, तो ये क्या बचा, -2 इंटू 9.8 इंटू 10, ठीक है। फिर हम इससे अगर u की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √196, और ये इसका 14 का अंडर रूट होता है 196, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा हुआ है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम टेकन होगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच सके। तो इसमें फॉर्मूला लगा v इक्वल्स टू u प्लस 80, जिसमें क्या है v 0, और ये कितना आ गया अपने पास 14, u आ गया है, प्लस a क्या होता है, a इज इक्वल टू g। तो ग्रेविटी कितनी है, -9.8, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना आ जाएगा 1.436, ठीक है। सो ये है इसका आंसर इस एग्जाम्पल का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास। मास क्या है, देखो जो मास ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कि आप कहीं पे भी रख लो किसी तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस जगह भी यही मास रहेगा और दूसरी जगह रखोगे कोई सामान उस जगह भी वही मास रहेगा। मान लो कोई चीज़ अर्थ पे रखी है तो भी उसका मास वही रहेगा, और कोई चीज़ मून पे रखी है तो भी उसका मास वही रहेगा, ठीक है। क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पे रख लो मास क्या रहेगा उसका, सेम ही, ठीक है। और जितना ज़्यादा मास रहेगा, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, इनर्शिया। नेक्स्ट है वेट। मास तो ये होता है, अब वेट क्या है, देखो वेट और मास में डिफरेंस है। मास जो है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, बट वेट क्या होता है, चेंज होता है। वेट देखो, वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट डिपेंड ऑन लोकेशन। क्यों, बिकॉज जी डिपेंड ऑन लोकेशन। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वेट जो है वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। कैसे, देखो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या जाए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी। और हमने क्या कहा, जो फोर्स है उसी को हम वेट कह रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, the force of attraction of earth on object is known as weight of object, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर हो गया, वेट के। तो फोर्स अगर वेट के बराबर हो गया, फोर्स वेट के बराबर हो गया, तो इसको लिख दो W इज इक्वल्स टू mg। अब वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे। तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी की चेंज होगी डायरेक्शन, वहाँ वहाँ वेट की भी डायरेक्शन चेंज होगी। SI यूनिट क्या होगी वेट की, न्यूटन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वेट चेंज होगा वहाँ वहाँ ग्रेविटी, जहाँ जहाँ ग्रेविटी चेंज होगी वहाँ वहाँ वेट चेंज होगा। इसलिए मास और वेट में देखो मेन डिफरेंस क्या होगा, मास हर जगह कांस्टेंट रहेगा। कोई चीज़ अर्थ पे रख लो, कोई चीज़ मून पे रख लो, दोनों जगह मास कांस्टेंट रहेगा, बट वेट डिपेंड करेगा। वेट उस चीज़ का अर्थ पे अलग होगा और मून पे अलग होगा। क्यों, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है। वेट इज इक्वल्स टू mg। जी चेंज होगा, जी मून पे अलग है और अर्थ पे अलग है, इसकी वजह से वेट भी, ये डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।